ध्यान से सुनो। किसी भी विद्यालय का, किसी भी शिक्षक का, कोई भी जो नॉलेजेबल पर्सन है, जिनके पास ज्ञान है, जिन्होंने सिर्फ किताब को पढ़ करके परीक्षा पास किया है, क्वेश्चन आंसर याद किया, उसको ज्ञानी नहीं कहा। आपको उस चीज के लिए आत्मसात करना होगा, अभ्यास करना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा और उसको समाज में दिखाना होगा। और यही कलयुगी विद्वान अभी आपको ऐसे मिलेंगे, डिवीजन लेने वाले, मार्क्स को जमा करने वाले, इतना नंबर आ गया, इतना आ गया। तो पहला उद्देश्य होता है किसी भी शिक्षा का कि आपके चरित्र निर्माण करना। बहुत ही सारगर्भित बात। इसकी बुनियाद परिवार में रखी जाती है और उसका विकसित स्वरूप विद्यालय में गुरुजनों के द्वारा दिए जाते हैं। और जब गुरुजन इस चीज को तराशने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारे लोगों को दर्द भी हो जाता है। कोई नौकरी ढूंढ रहा है, आदमी बनने से पहले वो नौकरी ढूंढ रहा है, हमें नौकरी मिल गया, वही सारा विद्वान हो जाता है। उसी का वो चाहे उसको आए ना आए, किसी तरह हो गया नौकरी जैसे तैसे, तो उसी का उसका ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है समाज। तो इसी शरीर में ये चारों युग है, कलयुग भी है, द्वापर भी है, त्रेता भी है और सतयुग भी। जब मनुष्य अपने शरीर को ही सब कुछ समझता है, इसकी पूर्ति के लिए झूठ सत्य सब कुछ में लगा हुआ रहता है, तो ये पीरियड अगर आमजन 90% होता है तो इसको कहा जाता है सर कलयुग। इसके अलावा इसी पर गायत्री मंत्र, इससे आगे जब इसके नीचे जब काफी ढूंढ लेता है, इसके भौतिक सुख एक सीमा होता है, वह जब अनुभव होता है तो इससे आगे जब ढूंढना शुरू करता है, आगे क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, सत्य को ढूंढना शुरू करता है। उस स्टेज में जब चला जाता है पूरा समाज, पूरा व्यवस्था, तो वह हो जाता है द्वापर। क्या हो जाता है? द्वापर। ये स्टेज जो होता है इसी को क्षत्रिय कहा जाता है। तो सत्य को ढूंढता है, स्कल्पचर्स को पढ़ता है, सत्य के खोज के लिए एकदम बेचैन रहता है। और इसी पीरियड में जब तीसरी चीज पर जाता है, वहाँ शरीर का आकार थर्ड पोर्शन में जब शरीर के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पर जाते हैं, ऑरा पर, मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं, तृतीय अवस्था में जब चल जाते हैं शरीर के अंदर, तो उस समय क्या हो जाता है, उस पीरियड में क्या होता है, उसको कहा जाता है त्रेता। वहाँ आदमी बन जाता है दिव्य। क्या बन जाता है? दिव्य। और जब ये सारा चीज आ जाता है, उसके बाद इसको कोई एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं है। अपने आप को ब्रह्म के साथ अगर लीन कर लेता है, एक साथ स्वीकार कर लेता, अहम ब्रह्मास्मि, तब हो जाता वो पीरियड जो होता है उसको कहा जाता है सत्य। हर एक युग में ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब है अगर कलयुग चल रहा है, अभी 90% आदमी इसी शरीर के लिए, इसके पूर्ति के लिए, सुख सुविधा के लिए, अपने बच्चों के लिए ज्ञान अज्ञान बस सारा बेईमानी, शैतानी, ईमानदारी जो कुछ है वो अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के भरण पोषण में लगाता है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए इस युग को कहा जाता है कलयुग। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें लोग सत्य को ढूंढने वाले नहीं हैं, द्वापर वाले लोग नहीं, त्रेता वाले लोग नहीं, सतयुग वाले लोग नहीं, सब मौजूद हैं, लेकिन उसकी संख्या बल कम है। और वही बीज जो बचा हुआ रहता है, जब उसकी संख्या अधिक हो जाती है
तो वह युग उस रूप में निर्मित हो जाता है। हर युग में सब कुछ मौजूद है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे तो सदाचार। सदाचार क्या होता है कि अच्छा व्यवहार, शुभ व्यवहार। तो आप जब पढ़ते हैं तो आपसे देखा जाता है, तो हम लोग के यहाँ क्या क्या है घर से सिखाया जाता है। पहले लोटा मिलता था तो लोग को कहता था तलहटी में रख करके ऐसे दिया जाता है गेस्ट को। आजकल लोटा के जगह में कभी कभी उस समय भी दिक्कत थी, तो एक परंपरा बन गया बिल्ली बांधने वाला। तो अब क्या है, गलासो हम ले लेते हैं, उसका डायमीटर कम होता है तो हाथ ऐसे ऐसे पलटी मार देगा। अब हैंडल लगल है कप में, कप को भी ऐसे लेते हैं हम, गलास ऐसे लेते हैं, हाथ जलने लगता है। तो ये सदाचार नहीं है। आप अपने बुद्धि से, ये लोगों के सुने हुए नहीं कि ये बना हुआ, अगर मैं लोटा रखूंगा इस पर तो लोटा का तो बेस रहेगा। मैं जाते रहता हूँ तो देखता हूँ कि मैं तो बच्चे सबके घर पर जाता है, सर को पानी दो तो पानी देता है तो गलासे से लेके आता है भैया। तब उसको बताते हैं उसके गार्जियन के सामने कि भैया ग्लास का जो नीचे का पोर्शन उसका डायमीटर है कम, अगर इस पर रखेगा ऐसे पकड़ेगा तो ठीक है, ऐसे रखेगा तो गिर जाएगा, हम भी भीगेंगे, उसको भी चोट आ जाएगा। तो ये हमारे सदाचार नहीं है, ये तो हमारा भ्रम बुद्धि हुआ, हमको ज्ञान की अज्ञानता बस हम इसको। लेकिन लोटा को जैसे रखेंगे तो लोटा गिरने का संभावना है, क्योंकि उसमें वजन रहता है, उसका डायमीटर बड़ा रहता है, कैसे देंगे तो लोटा भी नहीं। अब देखिए तो सदाचार में क्या क्या कर्म आना चाहिए, कौन कौन चीजें। मानस वाचन कर्मणा, मन बुद्धि से, शब्द से, कर्म से हम जो करते हैं, किसी के प्रति दया रखते हैं, किसी का सत्कार करते हैं, किसी के प्रति हम शिष्टाचार व्यक्त करते हैं, खाली दिखाने भर के लिए नहीं। आए गुरुजी आए हैं ऐसे पैर छू लिए, मने मन गाड़ियाँ उड़ रहे हैं, तो वो शिष्टाचार सदाचार नहीं। अगर आपका मन भी ये कह रहा है बच्चा इससे बढ़िया है नहीं करो, मुंह घुमा करके चल जाओ, लेकिन अगर ये तीनों चीज का यूनिफिकेशन नहीं हुआ तो इसको सदाचार में नहीं लिखा जाए। अब देखिए तो कहने का मतलब हुआ मन, वाणी और कर्म के द्वारा जो आचरण किया जाता है, जो व्यवहार किया जाता है, उस वह सदाचार कहलाता है। अब ये मनुष्य की सबसे बड़ी चीज, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है कि दया होना चाहिए आपके प्रति, करुणा होना चाहिए, ममता होना चाहिए, शिष्टता होना चाहिए, कर्तव्य परायणता होना चाहिए। लेकिन ये अपने लिए हो जाएगा, अपने परिवार के लिए हो जाएगा, लेकिन दूसरे परिवार के प्रति आपका नहीं होता है। दूसरे लोगों के प्रति अगर आपकी इस तरह की जिजीविषा इच्छा नहीं है तो इसको सदाचार में नहीं रखा। अब अगली बात है इसके लिए और क्या क्या, सत्य भाषण। तो हर दिन तो हम लोग झूठे बोलते अपने फायदा के लिए, किसी तरह जुगाड़ लग जाए। तो सदाचार का पहला पंक्ति है सत्य भाषण। सत्य बोलने का है नहीं, कितना चूना लगा लो, बोलना हमारा कैसे फायदा हो जाएगा, तुम गिर गए तो पूरे पैर से कुचल दो। तो ये चूंकि अभी तुम्हारा स्टार्टिंग पीरियड है और ये जो माहौल है इसको बदल